हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचि सिंह और हम लोग देख रहे हैं बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सारे डिटेल्स बिहार के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ हिस्ट्री की बातें बताई थी बिहार से रिलेटेड। आज हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन। सीरीज का नाम है बिहार एट अ ग्लांस। कहने का मतलब है कि बिहार का एक झलक, जिसमें कि जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और बिना किसी लेंदी एक्सप्लेनेशंस के, बिकॉज ये वीडियो जो है वो हमारा जनरल कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम होता है कि इन डिटेल आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़िए, वो आप पढ़िए बुक से, बट जस्ट फॉर रिविजन आप इस वीडियो से गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें और तो सबसे पहले हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन आ जाता है, मतलब कि हमारा ये जो बिहार स्टेट है उसका लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकली लोकेट हम लोग इसको कैसे करते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली हम लोग इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, विच इज हमारा, अगर बात करें नॉर्थ लैटिट्यूड की तो ये है हमारा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स टू 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड्स। ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड में हमारा इस डिग्री से लेकर के इस डिग्री तक एग्जिस्ट करता है। बात करें अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन में बिहार की, तो उसके बाद हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन को दर्शा रहे हैं। तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो ये है हमारा 82 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड्स टू 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड्स। क्लियर है? ये दोनों मिलकर के, मतलब अगर हमारा कंप्लीट ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर पूछा जाए तो इस तरीके से हम लोग अपने लोकेशन को, बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशन को दर्शाते हैं। नॉर्थ लैटिट्यूड का डिस्टेंस डिग्री एक हमारा और ईस्ट लॉन्गिट्यूड की डिग्री हमारी 24 से 27 तक और 82 से 88। इससे हमारा निकल के आता है कि जो हमारा स्टेट का जो शेप है वो हमारा कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। आगे जब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, दैट इज लेंथ और ब्रेड्थ देखेंगे, तो ये हमारा शेप ऑफ द स्टेट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लिया हमने, शेप ऑफ द स्टेट देख लिया, रेक्टेंगुलर। अब अगर टोटल एरिया की बात करें जो हमारा ये बिहार कवर करता है, तो दैट इज हमारा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है टोटल बिहार की अगर बात करें तो। ज्योग्राफिकल लोकेशन, देन वी हैव सीन अबाउट द शेप ऑफ द स्टेट एंड टोटल एरिया। उसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब कि ये जो हमारा एरिया कवर कर रहा है वो किस, मतलब लेंथ वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ और ब्रेड्थ में हमारा क्या कुछ है। तो लेंथ की मेजरमेंट हम लोग नॉर्थ टू साउथ करेंगे और ब्रेड्थ की मेजरमेंट हम लोग ईस्ट टू वेस्ट करेंगे। क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट? अगर नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, दैट इज अगर हम लोग लेंथ को देखते हैं, बिहार के लेंथ को देखते हैं, तो दैट इज हमारा 345 किलोमीटर। ब्रेड्थ की बात करें जो कि हमारे ईस्ट टू वेस्ट मेजर होगा, तो वो है हमारा 483 किलोमीटर। लेंथ एंड ब्रेड्थ, टोटल एरिया, शेप एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स बता रही हूँ, उतना ही जितना कि नीडेड है आपके पेपर के लिए, और इन डिटेल आप बुक से देख सकते हैं, या फिर अगर कोई भी डाउट रहे तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेबरिंग स्टेट की अगर बात करें, नेबरिंग स्टेट कहने का मतलब है कि बिहार के अगल बगल वाले जो हमारे रीजन है, क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से? नेबरिंग स्टेट, वैसा राज्य जो बिहार के आसपास है, तो दैट इज हमारा झारखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। नेबरिंग स्टेट की बात करें तो 3 है हमारे नेबरिंग स्टेट। कौन कौन से? झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? अब नेबरिंग कहने का मतलब है कि वह हमारे ऑल ओवर द, मतलब ईस्ट में, बिहार के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में जो भी हमारा होगा वो सब हमारा नेबरिंग में कहलाएगा। तो नेबरिंग स्टेट की अगर बात करें तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ में हमारा नेबरिंग स्टेट है, और नॉर्थ में हमारा जो टच करता है बॉर्डर लाइन, दैट इज विथ नेबरिंग कंट्री, जो कि हमारा एक कंट्री है, दैट इज नेपाल। तो झारखंड की अगर बात करें तो ये बिहार के साउथ में है, यूपी वेस्ट में हमारा लाई करेगा और वेस्ट बंगाल हमारा ईस्ट में लाई करेगा। और बच गया हमारा क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट साउथ हो गया, नॉर्थ बच गया। तो नॉर्थ में अगर नेबरिंग की बात करें तो दैट इज हमारा नेपाल। क्लियर है? तो नेबरिंग स्टेट और नेबरिंग कंट्री में हमारे 4 हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बेसिस पे। क्लियर रहेगा? जो कि ईस्ट में हमारा सेंटर में बिहार को अगर लेंगे तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल जाएगा, वेस्ट में हमारा यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश,
झारखंड साउथ में और नेबरिंग कंट्री आ जाएगा हमारा ऊपर नॉर्थ में, डेट इज कौन सी कंट्री, नेपाल। तो अभी तक हम लोगों ने अगर बिहार की ज्योग्राफी को देखी जाए तो हम लोग उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखा, क्या शेप हमारे स्टेट का है वो देखा, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप है हमारा। टोटल एरिया ये हमारा कवर करता है, दैट इज 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। लेंथ उसका नॉर्थ टू साउथ मेंशन करेंगे, ऐड करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। लेंथ को अगर देखना है तो नॉर्थ से साउथ हमारा वो कितना एक्सपैंड है, कितना किलोमीटर है, तो दैट इज 345 किलोमीटर। और ब्रेथ हमारा दैट इज ईस्ट टू वेस्ट कैलकुलेट होगा, वो है हमारा 483 किलोमीटर। दैट इज हमारा जो ब्रेथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लेंथ, दैट्स व्हाई इट शो रेक्टेंगुलर शेप। क्लियर है। नेबरिंग स्टेट उसके बाद हम लोगों ने देखा, दैट इज हमारे वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड। नेबरिंग कंट्री है हमारा नेपाल। ये थी बिहार की ज्योग्राफी, बहुत ही बेसिक्स, मतलब इतना तो आपको आना ही चाहिए, इससे ज्यादा बेसिक्स और नहीं मतलब मिल सकता मेरे अकॉर्डिंगली, और इससे डिटेल्स इतने सुपरफिशियल लेवल पे क्वेश्चंस भी नहीं आते, बट फॉर ए सेक अगर आ गया तो ये चीज आपको आइडिया में होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ेंगे आगे और थोड़ा सा हम लोग बिहार की पॉलिटी को देख लेंगे। आफ्टर सीइंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेट्स सी पॉलिटी पार्ट ऑफ द बिहार। थोड़ा सा हम लोग पॉलिटी को देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, मतलब कि जो सदन होता है वो हमारा यूनिकैमरल है या बाई कैमरल, दो तरह का होता है, एक सदन दो सदन। तो हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो दैट इज हमारा बाई कैमरल, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा। रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, पंचायत में वुमेन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, बिहार की बात हो रही है, तो दैट इज हमारा 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत। पंचायत में 50% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार का वो कौन कौन सा है, तो दैट इज हमारा हिंदी एंड उर्दू। क्लियर है। अब अगर बात करें स्पोकन लैंग्वेजेस की, कौन कौन से लैंग्वेज बिहार में बोली जाती हैं, रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें जो सबसे ज्यादा बोली जाती है दैट इज हमारा मैथिली, और स्पोकन लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो वो है हमारा तो हम लोग देख रहे हैं स्पोकन लैंग्वेजेस, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं बिहार में, दैट इज हमारा हिंदी हो गया, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एंड मगही, ये सारी हमारी स्पोकन लैंग्वेजेस है बिहार के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो। अगर रीजनल लैंग्वेज की बात करें, मतलब जो लैंग्वेज हमारा क्षेत्रीय भाषा जो है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है, तो वो उसका श्रेय जाता है हमारा मैथिली को। तो ये कुछ बातें थी पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग बिहार के पर्सपेक्टिव से। स्टेट लेजिस्लेचर कैसा होगा, तो दैट इज हमारा बाई कैमरल होगा। रिजर्व सीट्स पंचायत में वुमेन के लिए कितना है, तो डेट इज हमारा 50%। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, ये हमारा जो बिहार है वो फर्स्ट है जो कि 50% रिजर्वेशन देता है वुमेन को इन पंचायत। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी एंड उर्दू। स्पोकन लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एंड मगही। बोली जाने वाली भाषाएं, बिहार की बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही। क्लियर है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा हिंदी और उर्दू, और बोलते हैं हम लोग ये सारी भाषा 1 2 3 4 5, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही। रीजनल लैंग्वेज मैथिली को कहेंगे। रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत 50%, बीइंग द फर्स्ट वन टू, मतलब जो हमारा 50% देने वाला पहला राज्य है हमारा बिहार। स्टेट लेजिस्लेचर हमारा बाई कैमरल है। अब ये थी कुछ बेसिक्स बातें पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए बिहार के रिस्पेक्टिव। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अलग पॉइंट्स। अब ये हमारे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेट सिंबल को भी हम लोग मतलब कवर कर लेते हैं। अगर बात करें स्टेट सिंबल की, तो हमारा स्टेट का जो भी एनिमल है, बर्ड है, स्टेट ट्री है, स्टेट फ्लावर है, स्टेट फिश है, या फिर हमारा सिंबल ऑफ द सिटी है, ये सबको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेट एनिमल से। तो स्टेट एनिमल है हमारा ऑक्स, दैट इज बैल। स्टेट बर्ड की अगर बात करें तो ये है हमारा स्पैरो, गौरैया। स्टेट ट्री हो गया हमारा पीपल। स्टेट फ्लावर हो गया हमारा मैरीगोल्ड। स्टेट फिश हो गया हमारा मंगूर। और सिंबल ऑफ द सिटी की अगर बात करें तो दैट इज हमारा गोलघर, जो कि कहाँ है, पटना में।
क्लियर है? तो अगर स्टेट सिंबल की बात करें, स्टेट एनिमल ऑक्स, स्टेट बर्ड स्पैरो, स्टेट ट्री पीपल, स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, स्टेट फिश मंगूर और सिंबल ऑफ द सिटी दैट इज हमारा गोल घर। क्लियर है? ये थी बिहार की पॉलिटी। इसमें हम लोगों ने देखा स्टेट एनिमल दैट इज ऑक्स, स्टेट बर्ड स्पैरो, स्टेट ट्री पीपल, स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, स्टेट फिश मंगूर और अगर सिंबल की बात करें तो दैट इज गोल घर। अब स्पैरो डे हम लोग मनाते हैं 20 मार्च को। स्पैरो डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 मार्च। 20 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ स्पैरो डे। स्पैरो डे मनाते हैं। स्पैरो हमारा स्टेट बर्ड है। और ये सब थी स्टेट सिंबल की अगर बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ देख लेते हैं। स्टेट सिंबल देखने के बाद पॉलिटी का हमारा एक और पोर्शन था, एक और पार्ट है जो कि मतलब आपको जानना चाहिए, जो हमारा रह गया था उसको मैं यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ। दैट इज हमारा अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में हम लोग देखेंगे टोटल बिहार के कितने डिवीजन हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितने हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स यानी कि जो हमारे प्रखंड कितने हैं। उसके बाद बात करेंगे लोकल बॉडीज में, उसमें हमारा आ जाएगा टोटल नगर निगम की संख्या, नगर परिषद कितने हैं, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत बिहार में कितने हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सब डाटा को देखते हैं। तो अगर बिहार में टोटल डिवीजन की बात करें तो ये है हमारा 9, टोटल 9 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कितने हो गए 38 और अगर ब्लॉक्स की बात करें तो डेट इज हमारा 534। टोटल डिवीजन बिहार में 9, डिस्ट्रिक्ट 38, 38, ब्लॉक्स की संख्या है 534। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लोकल बॉडीज की। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम हमारा टोटल हो गया 12, नगर परिषद 49, नगर पंचायत की बात करें तो 80 और ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो 8386। ये है हमारा लोकल बॉडीज का संख्या, जिसमें कि नगर निगम 12, नगर परिषद 49, 49, नगर पंचायत 80 और ग्राम पंचायत की संख्या है टोटल 8386। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हम लोगों ने देखा, जिसमें कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ बिहार, दैट इज 9 डिवीजन है बिहार का, 38 जिलाएं हैं और 534 प्रखंड। लोकल बॉडीज में नगर निगम 12, नगर परिषद 49, नगर पंचायत 80 और ग्राम पंचायत की संख्या है कुल मिला के 8386, 8386। क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट सम टूरिस्ट साइट और रिलीजियस साइट की बात कर लेते हैं। बिहार में जो हमारे टूरिस्ट साइट है वो है गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, पावापुरी, बिहार शरीफ। ये सब हमारे टूरिस्ट साइट है, मतलब कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है, जिसके वजह से इन सारे जगहों को हम लोगों ने टूरिस्ट साइट के अंदर डाला है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रिलीजियस साइट की। तो ये हमारे मैंने कुछ लिखा है, कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे हैं वैसे तो। रिलीजियस साइट की अगर बात करें तो जो मोस्ट मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उस चीज को मेंशन किया पे। गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ। मैंने यहाँ पे इसे लास्ट में एक्सेट्रा का सिंबल लगा दिया, दैट इज ETC। तो ये सब हमारे टूरिस्ट साइट और रिलीजियस साइट्स हैं कुछ, जो कि बिहार में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते, काफी इम्पोर्टेंट साइट्स है। टूरिस्ट के केस में हम लोगों ने देखा गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, पावापुरी, बिहार शरीफ। और रिलीजियस साइट्स में हम लोगों ने देखा गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ एटसेट्रा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सारे फैक्ट्स को देखने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि बिहार एट अ ग्लांस में इंक्लूड करना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी बहुत कुछ बचा है, एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें कि आई थिंक मैं बिहार एट ग्लांस को शायद खत्म हो जाएगा, बट देखते हैं। फिलहाल इम्पोर्टेंट पर्सन्स बाय देयर सरनेम, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स जिनको कि एक पर्टिकुलर सरनेम दिया गया है। तो ये सब डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लोकनायक किसको कहते हैं, या फिर कुंवर सिंह को कौन से नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि देश रत्न या फिर अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था। इनको देश रत्न और अजात शत्रु का सरनेम मिला था। नेक्स्ट है हमारे जयप्रकाश नारायण, जिनको कि लोक नायक, बहुत ही फेमस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी बार पूछी गई है। लोक नायक का टाइटल किनको मिला है? जयप्रकाश नारायण को। कुंवर सिंह की बात करें तो सरनेम बाबू। उसके बाद
आगे बढ़ेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि, बाबू जगजीवन राम, बाबूजी, नागार्जुन, बाबा जनार्दन प्रसाद सिंह, जस्टिस ऑफ पीस, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार विभूति, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस बाय देयर सरनेम, जिनको कि उनके सरनेम के थ्रू जाना जाता है। एक बार रिकॉल करा देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न, अजात शत्रु, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, कुंवर सिंह, बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी, रामधारी सिंह दिनकर, नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि, बाबू जगजीवन राम, बाबूजी, नागार्जुन, बाबा जनार्दन प्रसाद सिंह, जस्टिस ऑफ पीस, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार विभूति। क्लियर है? तो कुल मिला के 2, 4, 6, 8, 9 पर्संस के नाम मैंने बताए हैं बाय देयर सरनेम। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नाउ लेट्स सी कि कुछ ऐसे भारत रत्न अवार्डीज ऑफ बिहार, बिहार से भारत रत्न पाने वाले कुछ पर्सनालिटीज के नाम और ईयर की कौन से ईयर में उनको मिला है। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, यहाँ भी 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में और 1992 में ही हमारे जे.आर.डी. टाटा को भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मान किया गया था। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, दैट इज जयप्रकाश नारायण 1999 1999 और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनको कि 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया है। तो ये थे कुछ फेमस पर्सनालिटीज, भारत रत्न अवार्डीज बिहार से। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने बिहार आटा क्लास सीरीज के 3rd पार्ट में। पहला पार्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा जिसमें कि हमने डिस्कशन किया है हिस्ट्री के बारे में। टुडे वी हैव सीन ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा, उसके बाद पॉलिटी देखा, फिर उसके बाद स्टेट सिंबल को हमने देखा, फिर भारत रत्न अवार्डी देखा और कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो कि उनके सरनेम के साथ हमने देखा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी आपके लिए मेरी तरफ से। बाकी आपको जैसा आपका रिव्यू है वो जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।